हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग समझते हैं कि मिनिमम बैलेंस पेनल्टी प्राइवेट बैंक में क्या होता है और कैसे इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एएमबी और एमएबी का मतलब होता है एवरेज मंथली बैलेंस और मिनिमम एवरेज बैलेंस। रिक्वायरमेंट होता है अगर आप प्राइवेट बैंक अकाउंट में ओपन करते हो। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर इस चीज़ों को आप नहीं समझोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मिलियन ऑफ कस्टमर जो है पेनाल्टी पे करते हैं और बैंक इससे अर्निंग होता है थाउजेंड ऑफ करोड़ का। तो चलिए आगे समझते हैं कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें जानना चाहिए। सो यहाँ पे जैसे कि व्हाट इज़ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, तो होता क्या है कि एवरेज मंथली बैलेंस यानी कि डेली बैलेंस आपके अकाउंट और मंथ में आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका बैलेंस शॉर्टफॉल होता है तो बैंक चार्ज करेगी आपको पेनाल्टी। अगर 10,000 का आपका मान लो कि लिमिट है, अगर 10,000 से कम होता है तो आपको उसमें फिर पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो देखिए कॉमन प्राइवेट बैंक की रिक्वायरमेंट पेनाल्टीज का डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे एचडीएफसी का एवरेज मंथली बैलेंस है आपका 10,000। ठीक है, अगर इससे कम होता है, मेट्रो सिटी में आप रहते हो, 150 रुपये से 600 रुपये तक का पेनाल्टी आपको पे करना पड़ सकता है। वहीं पे आईसीआई बैंक का मेट्रो सिटी में और सेमी अर्बन में अलग अलग है, 10,000 5,000। इसमें आपको पेनाल्टी 100 प्लस 5% शॉर्टफॉल पे आपको देना पड़ेगा। डीवीएस बैंक का 10,000 है, पेनाल्टी 6% शॉर्टफॉल होने पे आपको मैक्सिमम 500 रुपीज देना पड़ेगा। एक्सिस बैंक, इंडस इंड सिमिलर हाई एएमबी रूल्स हैं इनके। तो इन सब में अगर आपकी अकाउंट बैंक अकाउंट है तो आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट हमारे पास आपको बताना चाहूंगा कि कितना पैसा ये अर्न करते हैं, हाउ मच बैंक अर्न फ्रॉम पेनाल्टी। 2018 का अगर मैं देखूं तो मेजर पब्लिक प्राइवेट बैंक ने लगभग 21,000 करोड़ जो है मिनिमम बैलेंस पेनाल्टी से किया कमाया था। प्राइवेट बैंक लाइक एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस और इंडस इन जो है ये टॉप अर्नर है पेनाल्टी से कमाने वाले। तो शॉर्टफॉल होता है तो फिर उसमें चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है कि वाई कस्टमर गेट चार्ज। देखिए चार्ज इसलिए होता है कि आपको पता नहीं रहता कॉन्सेप्ट, एवरेज बैलेंस का कॉन्सेप्ट पता नहीं है। कभी कभी इमरजेंसी पे आप विड्रॉ कर लेते हैं, सैलरी आपका क्रेडिट नहीं होता है टाइमली, आपका ऑटो डेबिट्स अकाउंट जो है ईएमआई के थ्रू कनेक्ट रहता है तो उसमें आपका बैलेंस लो हो जाता है, तो इस वजह से आपको चार्ज पे करने पड़ सकते हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, कभी आपको इमरजेंसी हो गया तो टेम्परेरी आप विड्रॉ कर दिया, आपकी सैलरी टाइमली नहीं आती तो उसमें भी फिर आप फंड यूज़ कर सकते हो, तो उसमें भी चार्ज आपको लगेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रिकॉशन, आप क्या क्या ले सकते हो अवॉइड टू चार्जेस। आपको स्विच करना चाहिए जीरो बैलेंस अकाउंट जैसे कोटक 881, एसबीआई योनो और बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इन सब अकाउंट्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको इतना बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको ऐसे बैंक चूज करने चाहिए जिसमें एवरेज मंथली बैंक पॉलिसी नहीं हो, जैसे कैनरा बैंक हो गया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, पीएनबी। ठीक है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा एएमबी एवरेज मंथली बैलेंस वाइजली। आपको बफर रखना पड़ेगा 500 टू 1,000 अबव एएमबी। यानी कि अगर आपका 10,000 का मिनिमम बैलेंस है तो आप उसमें हमेशा 12,000 रखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इन केस आपको इमरजेंसी यूज पड़ेगा तो आप कर सकते हैं। आप रिमाइंडर ऑटो अलर्ट्स भी रख सकते हैं। जो आपका अकाउंट है एएमबी अकाउंट, जैसे जिसमें आपका ज़्यादा ऑटो डेबिट्स वगैरह होता है तो आप किसी दूसरे अकाउंट में रख सकते हो सकता है, या फिर आप कर सकते हैं कन्वर्ट
आप एग्जिस्टिंग जो भी अकाउंट है उसको जीरो बैलेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगा। तो ये सब प्रिकॉशन है, अगर आप यूज़ करते हो तो फिर आप चार्जेस से बच सकते हो। अगर आप चार्ज होता है अनफेयरली रूप से, तो आप बैंक के कस्टमर केयर में इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ब्रांच में भी मैनेजर को एस्केलेट कर सकते हैं, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है तो आरबीआई बैंकिंग ओम्बुड्समैन में आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। देखिए, तो आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला। आपको एएमबी और एमएबी रूल यानी कि एवरेज मंथली बैलेंस और मिनिमम एवरेज बैलेंस रूल समझना पड़ेगा। आपको जीरो बैलेंस ऑप्शन वाला अकाउंट यूज करना पड़ेगा अगर पॉसिबल है आपके लिए। अगर आप स्मार्टली यूज करते हैं तो आप 1000 और 100 रुपीज बचा सकते हैं ईयरली। तो ये सब चीजें आपको मैनेज करोगे तो आपके पेनाल्टी से पैसे बच सकते हैं। तो ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक